कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक कार्यालय खोला जा रहा है, जो कि एक विवादित भूमि की जगह पे उसे बताया जा रहा है, कब्रिस्तान और शमशान की जगह। ऐसे में आप क्या कहते हैं कि मौजूदा सत्ता में लोग और कोटद्वार के भाजपा के लोग के कितने इसके दोषी हैं और कहाँ तक दोषी हैं? देखिए, ये जो मामला है, ये जो प्रकरण है, ये लैंड फ्रॉड कमेटी में अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, विचाराधीन है। तो अभी आप ये देखिए कि सूबे के जो मुखिया हैं, सुनने में आया था कि वो इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, किंतु आए नहीं। वो अलग मामला है कि वो नहीं आए। लेकिन जो ये भूमाफिया हैं, इनके ये चरणबद्ध तरीके से किसी साजिश के तहत ये ऐसा कर रहे हैं कि बीजेपी का नाम आगे करके उस ज़मीन को कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लैंड फ्रॉड कमेटी में अभी विचाराधीन है, जिसमें मामला अभी चल रहा है। और इसमें कोटद्वार के कुछ प्रदेश स्तर के लेवल के नेता लोग भी शामिल हैं, जो कि कुछ ले दे के या अपनी सेटिंग करके, या मैंने पूर्व में भी कहा है कि इन नेताओं का इकोसिस्टम जो चलता है, आप सबको पता है कौन सा इकोसिस्टम। ये सब कुछ ना कुछ इनको फ़ायदा मिलता है, तो ये किसी की भी ज़मीन कब्जा के किसी को भी खड़ा कर देते हैं वहाँ पर। के मुख्यमंत्री धामी जी अतिक्रमण हटाने, सरकारी ज़मीन को खाली करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह के कामों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी एक तरफ तो बात करते हैं कि सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जाए, और दूसरे पक्ष में ये देखिए आप कि उन्हीं के पार्टी के लोगों द्वारा कब्रिस्तान की भूमि कब्जाई जाती है। ये उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है, आप कह लीजिए कि मापदंड को दर्शाता है कि आप एक तरफ तो अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ गरीब लोगों पे, गरीब जनता के लिए तो ये तुरंत तैयार हो जाते हैं कि इनका अतिक्रमण हटाओ। इनको गरीबों का अतिक्रमण दिखता है, अपनी पार्टी के लोगों का अतिक्रमण नहीं दिखता। जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया जाता है इनके द्वारा, इनके द्वारा भी, और इनके जैसे और नेताओं के द्वारा भी, और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी। ये सब के सब दोषी हैं इस चीज़ के लिए, सब के सब दोषी हैं। ये 2 कब्रिस्तान और 1 शमशान के इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और जो ये बीजेपी का मुख्यालय जो ऑफिस के लिए जगह आवंटित की गई है, जो कागज़ों में भी दिखाई गई है, ये कब्रिस्तान की भूमि है। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी के कुछ प्रदेश, ये कोटद्वार से प्रदेश लेवल के नेता, इनकी मिलीभगत के साथ, इनकी मिलीभगत से जो भूमाफिया हैं, इनके साथ मिलकर कुछ ना कुछ इन्हें फ़ायदा मिलता है, तो ये इनके हिसाब से काम करते हैं। भूमि कब्जाने का काम क्या अब यही रह गया है? बस यही कोटद्वार वासियों की यही हालत होगी अब कि ये भूमि कब्जाने का काम अब इस लेवल से होगा। अभी कोटद्वार में तहसील प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करता आपको लगता है, और क्या मुख्यमंत्री धामी जी इसमें देखिए, शासन प्रशासन जानते बूझते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है इसमें, तो इससे साफ पता चलता है कि इसमें नेताओं की भी मिलीभगत है, या और भूमाफियाओं की मिलीभगत तो है ही, जो ये भूमि कब्जाने का कार्य किया जा रहा है। एक तरफ पुष्कर धामी अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि को खाली करा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी का तो ये है कि वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि शमशान भूमि पे और अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण हटाया जाए, किंतु दूसरे ही पक्ष में आप देखिए तो जिन जगहों पर से ये अतिक्रमण हटाते हैं, प्रायः देखा जाता है कि दूसरे या तीसरे दिन या पहले हफ्ते में ही वहाँ पर फिर से अतिक्रमण हो जाता है। आप एक परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं देते जनता को? आप एक परमानेंट सॉल्यूशन दीजिए कि हाँ, एक बार अतिक्रमण हटेगा तो एक ही बार कार्रवाई होगी। ये बार बार की कार्रवाई से जनता तंग आ चुकी है, त्रस्त हो चुकी है, और अब एक इसका फाइनल कोई निवारण होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो सक्षम है इस कार्य को करने में, मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान देकर कोई एक ठोस कार्रवाई की जाए।